गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के एक नए ब्लॉग में। आज हम आपको ले चलने वाले हैं वाइन ऑफ सिटी नासिक। पहले हम चलेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। आफ्टर दैट हम आपको लेके चलेंगे खुला वाइन विलेज। देखते हैं, बुकिंग हमारी अभी हुई नहीं है, अगर हो जाती है तो जैसा होता है हम आपको इन फ्यूचर अपडेट करते हैं। नासिक के लिए नासिक अभी अप्रॉक्स 200 किलोमीटर दिखा रहा है। हम अभी प्रेजेंट में 40 गांव में हैं और हम लोग यहाँ से वाया मालेगांव होते हुए जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:30। गूगल बाबा बता रहे हैं कि 4 घंटे हमें लगेंगे पहुँचने में। देखते हैं कितने समय में पहुँचते हैं। आगे का सफर एंजॉय करिए। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली है और ये एक इच्छापूर्ति गणेश मंदिर है और एक छोटा सा पहाड़ी पे उधर भी मंदिर है और इसके जस्ट बगल में भी मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, ये ऊपर देख रहे हैं एकदम टॉप पे एक इधर भी मंदिर है। इसका रास्ता इन पहाड़ियों के पीछे से होता हुआ उधर जाता है और ये एक इस छोटी पहाड़ी पे भी एक मंदिर है जिसका रास्ता आपकी गाड़ी ऊपर तक जा सकती है। पर आप जो बैक साइड में बड़ा सा पहाड़ देख रहे हैं, ये ट्रैकिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छी सी लोकेशन है। तो जो भी ट्रैकिंग के दीवाने हैं, जब भी त्र्यंबकेश्वर या नासिक के रूट पे आते हैं तो इस पहाड़ी को याद रखिए। ये इच्छापूर्ति गणेश मंदिर के जस्ट सामने लोकेटेड है। बहुत अच्छी लोकेशन है ट्रैकिंग के लिए। घर से निकलते वक्त हमने रास्ते में कुछ खाने के लिए स्नैक्स में मैगी और सैंडविच रख लिए थे। तो हमने सोचा बाहर से खाने से अच्छा है हम अपने लिए कुछ घर से ही कुछ लेके चलते हैं, क्योंकि अगले 2 दिन हमें तो बाहर ही खाना है। क्योंकि मुंह में क्या है? क्या दिखाओ? कुछ नहीं है। और हाथ में क्या है? अरे क्या चिपका दिया? कंकड़ गिरा दिए? हाँ, क्या था हाथ में? बताइए, सच सच बताइए। दिखाओ, उधर दिखाओ। क्या था हाथ में? गोश्त तो था। क्या था हाथ में? ये था ना, ये था ना आपके हाथ में? मैंने तो देखा, आपने फेंका। पिट्टू करोगी? इधर आओ, पहले पप्पी कर लिया हमको। चलते हैं आगे, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है और अभी अप्रॉक्स 60 किलोमीटर बचा भी है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि आज हम नासिक में ना रुकते हुए आज हम रात का स्टे त्र्यंबकेश्वर में ही करेंगे, ताकि हम मॉर्निंग में दर्शन करके त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नासिक का कुछ प्लान करें। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद बाबा की नगरी में आखिर हमें रुकने की व्यवस्था हो गई। बहुत ही मुश्किल के बाद हमें एक होटल मिला है और हमारे पास अभी समय भी है, तो
हम एक काम करते हैं, हम अभी भी दर्शन कर लेते हैं और मॉर्निंग में भी दर्शन कर लेंगे। ये है हमारा होटल और चलते हैं, सामने ही मंदिर है, 100 मीटर की डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। हम लोग करीब, हमें रूम नहीं मिल रहा था, तो पहले स्वामी समर्थ के गेस्ट हाउस पे गए, वहाँ पे मिला नहीं। आफ्टर दैट हम लोगों ने गजानन महाराज के जो गेस्ट हाउस हैं तो वहाँ ट्राई किया, वहाँ भी नहीं मिला। फिर हमें ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था, पर एट द एंड मेक बाई ट्रिप पे एक हमें रूम मिल गया है। अभी हम वो दिखाएंगे। हमने वहाँ पे करीब 15-20 मिनट फ्रेश हुए, हाथ मुँह धुले और हमने कहा समय है, हमने पता किया कि 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, हम दर्शन कराए। इस समय भीड़ बहुत कम थी, ना के बराबर, तो हमने सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं। और अभी भी कर लेंगे और सुबह भी कर लेंगे और थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। हमें नहीं, फैमिली आए और शॉपिंग ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सामने आप ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं, उसके बगल में रथ खड़ा हुआ है, जिसमें रोज़ शाम को भगवान भोलेनाथ की यात्रा निकलती है। अगर आप स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं तो यहाँ आपको बहुत सी वैरायटियाँ मिल जाएंगी। और नवंबर का समय चल रहा है तो थोड़ी सी गुलाबी ठंड भी है। हम मॉर्निंग में सफ़र कर रहे थे, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्ट्रीट फूड को ना लेते हुए सीधे होटल चल के रात का डिनर करेंगे। वैसे खाने के टेस्ट की अगर बात करते हैं तो होटल कृष्णा इन को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप खाने के लिए आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इसे। यहाँ का खाना वाकई में काफ़ी अच्छा है। तो चलिए 10 हो गए हैं, चलते हैं रूम की ओर। ये हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। आप कभी भी त्र्यंबकेश्वर का अगर प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको होटल के बजाय सजेस्ट करूँगा कि आप गजानन महाराज के यहाँ पे आश्रम है, और वो आश्रम कम रिजॉर्ट ज़्यादा लगते हैं, और वहाँ पे आपको अप्रॉक्स 500 से 700 रुपये में बहुत ही अल्ट्रा क्लास की रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। तो बेटर है आप 3 से 4 हज़ार का रूम लेने के बजाय वहाँ से 500-700 रुपये में गजानन महाराज के आश्रम में रुकिए। फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है। हमने काफ़ी प्रयास किया गजानन महाराज के आश्रम में रुकने का, पर एक्चुअली में हम लोग करीब 6 या 7 बजे के आसपास पहुँचे थे, जिस कारण वहाँ पे सारे रूम फुल हो चुके थे। 11 बज चुके थे, डिनर हो गया, नींद आ नहीं रही थी। बालकनी से देखा हमने कि बाहर का माहौल बहुत ही खुशनुमा लग रहा था, तो हमने सोचा कुछ वॉक करके आते हैं और खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। यहाँ नवंबर के समय में हल्की सी ठंड है, मीठी सी, और जगह जगह पे कुल्हड़ में दूध मिल रहा है, तो हमने सोचा चल के थोड़ा सा ट्राई करके आते हैं। कल का प्लान हमारा है, हम सुबह उठ के मॉर्निंग में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। आफ्टर डैट हमने ये प्लान किया है कि यहाँ से नासिक जाते समय रास्ते में ही एक सुला वाइन यार्ड है, तो कल हम आपको सुला वाइन यार्ड ले चलेंगे मॉर्निंग में दर्शन के बाद। तो चलिए अब हम कुल्हड़ के दूध का आनंद लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक गुड बाय और ख्याल रखिए अपना।